Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Learn with Laila Afzal Khan. In today's video, we are going to learn about clauses. Clauses क्या होते हैं इसकी हम definition करेंगे and at the same time in this video we will cover its types as well. ये वीडियो मैं अपनी एक क्यूट सी स्टूडेंट की फरमाइश पे बना रही हूँ। तो सिद्रा आप ये वीडियो आज देख सकती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्लॉजेस की डेफिनेशन क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्लॉज किसको कहते हैं। क्लॉजेस आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा, ऐसा सेंटेंस क्लॉज कहलाएगा। एक मीनिंगफुल सेंटेंस भी इसको हम कह सकते हैं। अब हम इसकी टाइप्स करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, दीज आर इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। अब हम वन बाय वन डिटेल में दोनों क्लॉजेस करते हैं, दोनों टाइप्स। सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट या फिर मेन क्लॉज भी जिसको कहा जाता है वो करेंगे। इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज एक्सप्रेसेस द कंप्लीट आइडिया और अ थॉट। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कि कंप्लीट आइडिया कन्वे करे या एक्सप्रेस करे उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा एंड दैट सेंटेंस कैन स्टैंड अलोन, उस सेंटेंस को किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होगी डिस्क्रिप्शन के लिए, या फिर वो अगर हम आसान अल्फाज में कहें कि वो सेंटेंस जो है वो अकेला ही काफ़ी होगा एक मैसेज कन्वे करने के लिए। इस सेंटेंस को किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है फर्दर समझने के लिए। अब हम ये एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज की फर्दर समझ आ जाए। आई सॉ अ मैन, ही वॉज क्राइंग। द सेंटेंस, जो पार्ट इस सेंटेंस का जो पार्ट रेड में है, रेड में लिखा हुआ है रेड कलर में, वो आप देखें जिसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। ये सेंटेंस का पार्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये इंडिपेंडेंट है। अगर हम ही वॉज क्राइंग ना भी लिखें तो भी ये सेंटेंस काफ़ी है। ये कंप्लीट मैसेज और कंप्लीट आइडिया को कन्वे कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस पे जाएंगे। ही इज़ क्राइंग, इस सब्जेक्ट इस सेंटेंस में अगेन देयर इज़ अ सब्जेक्ट एंड देयर इज़ अ वर्ब, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस सेंटेंस डज नॉट नीड any other sentence to convey the message or whatever you can say। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है मैसेज समझाने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस पे जाएंगे। ही इज़ अ वाइज मैन is again a complete sentence in which there is a subject and there is a verb, that is why it is called independent clause। नेक्स्ट सेंटेंस यानी कि नंबर फोर्थ सेंटेंस पे अगर हम देखें तो ही बॉट अ कार विच वॉज टू एक्सपेंसिव। विच वॉज टू एक्सपेंसिव के अलावा जो सेंटेंस का पार्ट है जो कि रेड कलर में लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं अगेन देयर इज़ अ सब्जेक्ट एंड देयर इज़ अ वर्ब पार्ट, दैट इज़ वाई ये सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। विच वॉज टू एक्सपेंसिव अगर हम इसके साथ ना भी लिखते तो भी एक सेंटेंस, ये अलग सेंटेंस है, इसका मैसेज हमारे पास आ रहा है कि ही बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी। आई ईट सम एप्पल्स इन द किचन। ओके, आई ईट सम एप्पल्स। आई क्या है, सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। ईट सम एप्पल्स जो है ये वाला पार्ट प्रेडिकेट भी कहलाता है और वर्ब भी कहलाएगा, दैट इज़ वाई ये सेंटेंस जो है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। इन द किचन लिखने से या ना लिखने से इस सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, इन द सेंटेंस अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी कि एप्पल्स मैंने कहाँ पे खाए, वो जगह कौन सी थी, वो प्लेस क्या था। अब हम डिपेंडेंट क्लॉज करेंगे। डिपेंडेंट और सब ऑर्डिनेट क्लॉज, इस डिपेंडेंट क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। इज दैट क्लॉज विच एज अलोन कैन नॉट एक्सप्रेस द कंप्लीट मीनिंग। ये सेंटेंस का पार्ट जो होता है डिपेंडेंट क्लॉज जिसको कहते हैं, ये अगर हम सिर्फ अकेला लिख देंगे उसको
ये एक पूरा प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं करता, ना ही एक प्रॉपर आइडिया को एक्सप्रेस करता है। आई सॉ अ मैन हु वॉज क्राइंग। आई सॉ अ मैन जो है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि हु वॉज क्राइंग इज रिटन इन रेड कलर, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि इस सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। तो इस सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज है हु वॉज क्राइंग। हु वॉज क्राइंग अगर हम सिर्फ अकेला लिख देंगे, खाली अगर हम ये लिख देंगे, तो ये मैसेज कन्वे नहीं करता प्रॉपर। तो किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें सब्जेक्ट या फिर वर्ब दोनों में से कोई एक चीज़ मिसिंग हो, या फिर प्रॉपर आइडिया जो है वो कन्वे नहीं हो रहा हो, तो उसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ये डिपेंडेंट क्लॉज इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज को एक और सेंटेंस चाहिए होता है क्लैरिटी के लिए, ताकि क्लियर हो जाए मीनिंग। तो ये अकेला such sentences cannot stand alone to express the complete meaning. He bought a car which was too expensive. Now we saw another sentence that is he bought a car which was too expensive. The part which is written in red color is called dependent clause because it does not convey the complete meaning. She does not like the people who smoke. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड कलर में कौन सा पार्ट है और ये डिपेंडेंट क्लॉज क्यों कहा जाता है इसको। आई नो द गर्ल हु टुक माई पेन। यहाँ पे फिर डिपेंडेंट क्लॉज हु टुक माई पेन है। ये पार्ट सेंटेंस का अकेले हम नहीं लिख सकते हैं, इसके साथ हम एक और सेंटेंस लिखेंगे ताकि ये कंप्लीट मैसेज को कन्वे किया जा सके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर क्लॉजेस के बारे में और इसकी टाइप्स के बारे में। आई होप सो आपको आज का लेक्चर जो है समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।